अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छू रही है। अवाम की इमरान खान के साथ जो हमदर्दी है, हिमायत है, इसको देख कर दुश्मन बौखला गए हैं और मुखालिफिन ने इमरान खान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर रखे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अमरीकी साजिश के ज़रिए से गिराया गया, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और साजिश इतनी बड़ी थी कि इमरान खान को हमेशा के लिए कत्ल करने, रास्ते से हटाने और इमरान खान का जो हमेशा के लिए सियासत से जो रिश्ता है वो ख़त्म करने का मंसूबा था। इमरान खान की जमात को कलअदम करार देने का मंसूबा था। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, इमरान खान की जो सियासी जमात है उसको ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर फिर से 2 या 3 सियासी जमातों को इक़्तिदार बारी बारी करके देने की साजिश थी। लेकिन ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का और अल्लाह की तरफ से ये तो बड़ा करम हुआ और ये अल्लाह ताला की जानिब से एक तरह से जो साजिश करने वाले थे, जो साजिश सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे, उनकी साजिशें उनकी तरफ मोड़ दी हैं और अब वो साजिशों के अंदर खुद धंस कर रह गए हैं। चुनांचे नाज़रीन, इमरान खान जिस अंदाज से जलसे कर रहे हैं पाकिस्तान भर के अंदर, उन्होंने अब तक जितने जलसे किए हैं उनमें उनकी तवक्को से बढ़कर लोग आए हैं। जो दयानतदारी का तकाजा है, जो मुनसिफाना बात है, तज्ज़िया है, वो यही है कि इमरान खान के साथ अवाम की हिमायत में इजाफा हुआ है। जो लोग इमरान खान के मुखालिफ थे वो लोग भी इमरान खान के हामी बन चुके हैं। इस पर हर कोई बात कर रहा है। इमरान खान ने मियाँ वाली से जलसों का आगाज़ किया था, मियाँ वाली के अंदर जलसा किया, एबटाबाद के अंदर किया, अटक के अंदर किया, जहलम के अंदर किया, सियालकोट के अंदर किया, फैसलाबाद में किया, फिर नाज़रीन काम उन्होंने मर्दान में किया, सवाबी में किया, कोहाट में किया और आज वो मुल्तान के अंदर भी जलसा करने जा रहे हैं। तो ये जो जितने भी जलसे किए हैं इसमें लाखों की तादाद में लोग सामने आए हैं। अब इमरान खान की जो बढ़ती हुई मकबूलियत है इसको काउंटर करने के लिए जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने भी जलसे शुरू कर दिए हैं। सियासी मुखालिफिन को सियासी जलसे करने का हक पूरा का पूरा है और सियासी जो गुफ्तगू है और जो नश्तर है उनके चलाने की भी इजाज़त है। लेकिन अजी काम मुखालिफिन का इमरान खान के खिलाफ झूठे दावे करना और झूठे इल्ज़ामात लगाना या इमरान खान का मुखालिफिन के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाना या झूठे दावे करना, इसकी कोई भी इजाज़त नहीं देता है। ये मुआशरे के अंदर झूठ नफ़रत को फैलाने का सबब बनते हैं। तो बहरहाल आज़िज़ काम, मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल होती है ये काबिल मज़म्मत है। चाहे कोई भी करे, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अखलाकियात का पास रखना चाहिए। एक तो अखलाकियात के एतबार से बात है, दूसरा सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा है। मुखालिफिन को उनके कत्ल पर उकसाने के लिए जो झूठे और घटिया इल्ज़ामात हैं इनकी तो कोई भी हिमायत नहीं कर सकता है। इंतहाई अफसोस की बात है कि इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं वो इमरान खान पर तौहीन रिसालत का, गुस्ताखी का और तौहीन मज़हब का, तौहीन मस्जिद नबवी का, यहाँ तक के माज़ अल्लाह उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तौहीन का भी घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि मजहबी जमात के मजहबी लोग कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि इमरान खान जो कि एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत की बात करता है और कोई तकरीर, कोई जलसा उसका ऐसा नहीं होता जिसमें वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात ना करे। और शरीयत इस्लामी और दीनी तालीमात ये कहती हैं कि इंसान के ज़ाहिर पर फैसले होते हैं। अदालत, दुनिया की हर अदालत इंसान के ज़ाहिरी आमाल और अफ़ाल पर, अक़वाल पर फैसले करती है, ना कि बातनी अफ़ाल और बातनी चीज़ों पर। तो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो नाज़रीन किराम किस कदर घटिया सियासत कर रही हैं, इसका अंदाज़ा कल कराची के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान का जलसा है उसको देखकर हुआ। नाज़रीन, सियासी बातें मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जगह पर वो कर सकते हैं और इमरान खान भी उनकी मुखालफत में करते हैं, लेकिन जो दीन को इस्तेमाल करके मजहबी प्रोपेगेंडा है इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। मसलन मौलाना फजलुर रहमान ने कल कराची के जलसे के अंदर इमरान खान पर तौहीन रिसालत का घटिया इल्ज़ाम लगाया, गुस्ताखी का घटिया इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का घटिया इल्ज़ाम लगाया। इंसान की ज़बान फिसल सकती है, सबकत लिसानी हो सकती है। क्या सबकत लिसानी से आप उसके ऊपर फतवा लगा देंगे? यहाँ तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर ये बात मिलती है कि एक सहाबी थे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक काफिर को उस वक्त कत्ल कर दिया जब मैदान जंग के अंदर कुफ़ार को शिकस्त हो रही थी और जो काफिर था वो
अब अपनी शिकस्त की तरफ जा था और जैसे ही हज़रत उसामा ने उसकी तरफ तलवार उठाई तो उसकी गर्दन की तरफ तलवार बढ़ी तो उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन इस दौरान में हज़रत उसामा की जो तलवार थी वो चल गई और वह शख्स कत्ल हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था वो सुर्ख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दुख भरे अंदाज में कहा कि ए उसामा, क्या तुमने उस शख्स का सीना दिल चीर कर देखा था कि उसने कलमा तुम्हारे डर और तुम्हारी तलवार की वजह से पड़ा है? हज़रत उसामा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, दरअसल वो तलवार को देखकर वो मुसलमान हो गया था, वरना तो वो काफिर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया कि या उसामा, क्या तुमने उसका सीना चीर कर दिल चीर कर देखा था कि क्या उसने तुम्हारे डर और खौफ से तलवार पड़ी है? तुम कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? तो ये नाज़रीन किराम देखें, ज़ाहिरन वो शख्स काफिर है, ज़ाहिरन वो शख्स से वो लड़ाई में है और जब वो मार खा रहा है तो ऐन मौके पर उसने कलमा पढ़ लिया, तो वो भी काबिल कबूल है। और यहाँ तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये उनकी तरफ ये मशहूर बात है कि वो कहा करते थे कि जिस शख्स में 99 एहतमाल कुफर के हैं और एक एहतमाल इस्लाम का है तो उस एक एहतमाल को तरजीह दी जाएगी। और यहाँ तो एक शख्स कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है, वो इस्लाम की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब शहर में जाता है तो नंगे पांव जाता है और वो मुसलमानों का मुकद्दमा इस्लामोफोबिया के हवाले से किस तरह से आवाज़ उठाता है, उस शख्स को काफिर, गुस्ताख, तौहीन मजहब और न जाने क्या कुछ इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं। और ये कौन दे रहा है? वो शख्स दे रहा है जो मजहबी सियासी जमात का लीडर है, सरबराह है। नाज़रीन काम, इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ बात कहना पड़ती है, हमें अपने सियासी इख्तलाफात रखने चाहिए, सियासी मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन सियासी मुखालफत में आप दीन को इस्तेमाल करके किसी मुसलमान को काफिर बनाएं, इसकी ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है। अब कल जो मौलाना फजलुर रहमान का जलसा था, आप उसका नाम देखें नाज़रीन किराम, ये मुखालिफिन को तो बुरा भला कहते हैं कि नाम अमर बिल मारूफ का रख लिया और उसके अंदर कोई अमर बिल मारूफ नहीं है। ठीक है नाज़रीन किराम, आप एक दूसरे पर तनकीद ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने जलसे का उन्वान क्या रखा, थीम क्या रखी कि तक़द्दुस हरमैन है, तक़द्दुस हरमैन, हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च किया है। नाज़रीन किराम, इनसे सवाल यह होता है कि हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस के लिए तो आप जलसे करते हो, क़िबला अव्वल के तक़द्दुस के लिए कब आप जलसे करोगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो क़िबला अव्वल था, जिसे मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल का दर्जा हासिल है, फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा, उसको गिराने के लिए यहूदी इस वक्त मुहिम चला रहे हैं। क्या आपने कभी उसके लिए भी कोई तक़द्दुस से क़िबला अव्वल या फ़लस्तीन के नाम से जलसा किया है? और इस वक्त जो पाकिस्तान से एक लॉबी गई हुई है इसराइल, जो इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम चला रही है, और वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर गई है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोगों से, मरियम नवाज से, एहसन इकबाल और दीगर लोगों से उस लॉबी के करीबी राबते हैं। क्या कभी आपने उस पर भी बात की है? इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर है कि वो यहूदी एजेंट है, इल्ज़ाम खान के ऊपर है कि वो यहूदियत नवाजी करता है, लेकिन हुकूमत भी इनकी है और अब ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नाज़रीन साहब, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी मुनाफिकत, इससे बड़ा बहतान और क्या हो सकता है कि आप दीन को भी इस्तेमाल करें। और नाज़रीन साहब, सिर्फ यही नहीं, हरमैन शरीफैन के अंदर और हरमैन शरीफैन के इर्द गिर्द वहाँ पर कंसर्ट होते हैं, वहाँ पर जो फहाशी उरियानी के लिए जो सिनेमा है वो खुलते हैं, तो उस पर आपकी ज़बान नहीं खुलती है। वहाँ पर जो सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म फैल रहा है, हरमैन शरीफैन जिसे महबत वही कहा जाता है, वही उतरने की जगह कहा जाता है, उस पर तो आप कभी जलसे नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके वहाँ के दौरे बंद हो जाएंगे, आपके रियाल बंद हो जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन काम, ये मुनाफ़क़त है और ये सरासर दीन को इस्तेमाल करना है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हम अपने सियासी मफादात के लिए, सियासी फ़ायदों के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़े क़यामत इसका जवाब अल्लाह की हुजूर और अल्लाह की अदालत में ज़रूर देना पड़ेगा। नाज़रीन काम, याद रखें, जो मौलाना फजलुर रहमान का कल का जलसा था उसके अंदर उन्होंने अदलिया पर तनकीद की है और अदलिया को उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ एक ऑर्डर देता है और आप उस ऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं। FIA के डायरेक्टर को या दीगर लोगों को तकर्रुर और तबादले का जो हुक्म है, जो इख्तियारात हैं, वो शहबाज शरीफ के पास है, तो उसको अदलिया क्यों तनकीद करती है, अदलिया उसको क्यों बदलती है? तो ये उनका सियासी बयान था, इसको हम कह सकते हैं कि वो सियासत के लिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आप जो मज़हब है इसको क्यों
बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दीन को क्यों बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने मजहबी सियासत करनी है तो आप पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम की बात करें, खिलाफत राशिदा की निज़ाम की बात करें। आपको 30-35 साल हो गए हैं, आपने क्या मजहब के लिए किया है? कोई एक ऐसा काम आप सूद के खिलाफ अभी तक फैसला नहीं करवा सके, जो सूद अल्लाह से ऐलान जंग है। और अभी तो नाज़रीन किराम सूद के खिलाफ है, जमात इस्लामी को दाद देना पड़ेगी, तंजीम इस्लामी और दीगर जमातों को, कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन सवाल यह है कि अब उसके खिलाफ गालिबन एक बैंक है, उसने ये ऐलान किया है कि सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो क्या आपने उसके खिलाफ कोई धरना दिया, कोई एहतजाज किया? तो ये सरासर मुनाफिकत है, ये सरासर झूठ और बहतान और इल्ज़ाम तराशी है। और ऐसे लोगों को जिनके यहाँ गीबत हराम है, जिनके यहाँ झूठ हराम है, जिनके यहाँ शुबहात से बचने की तरगीब है, और जिनके यहाँ नाज़रीन किराम मुखालिफिन को किसी भी तरह से बुरे अलकाब या बुरे नामों से पुकारना बुरा है, तो वो लोग जब ये बात करते हैं तो यकीनन एक आम मुसलमान इस पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। और यही वो चीज़ें हैं, यही वो अफ़ाल और किरदार हैं कि जिनकी वजह से कहा जाता है कि मुसलमान मग़लूब हैं। अगर आज मुसलमान ठीक हो जाएं तो कभी भी कोई बाहर का शख्स मुसलमानों को तनकीद नहीं कर सकता है। वाराणसी काम जो मरीम नवाज़ का जलसा है जो कल हुआ है, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ ने भी अपने जलसे के अंदर इमरान खान पर भरपूर और खुलेआम तनकीद की है। जो सियासी तनकीद है वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन झूठे बयानात और झूठे इल्ज़ामात की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। और नाज़रीन काम मौलाना फजल रहमान के जलसे के अंदर एक बात और सामने आई कि उन्होंने कहा कि चोर चोर के नारे इमरान खान लगाता है, शहबाज जरदारी नवाज़ को चोर कहता है। हालांकि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को ना सिर्फ IMF पैसे देने के लिए तैयार है, बल्कि सऊदी अरब, UAE, चाइना और दीगर मुल्क भी कर्जे देने के लिए तैयार हैं, जबकि इमरान खान को कोई भी कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन काम, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? आपने देखा, और हम खुद 10 सालों से मिडिल ईस्ट की सियासत को हम अच्छी तरह से समझते हैं, मॉनिटर करते हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो सऊदी अरब ने ना सिर्फ शहबाज शरीफ को पैसे ना देने से इनकार किया है और कहा है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, बल्कि जो $3 अरब सऊदी अरब के पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर हैं उन्हें भी निकालने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और UAE का दौरा और इसी तरह से चाइना का तो दौरा ही सामने नहीं आया। मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें चाइना बुलाया जाए, लेकिन चीन नाराज़ है। और अदम एतमाद की सूरत हाल ये है, यानी अदम इन चोरों के ऊपर एतमाद इसलिए नहीं है क्योंकि उन सबको पता है इन्होंने पैसा लूट कर पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है, बाहर लेकर जाकर रखा हुआ है, तो इसलिए इनको पैसे क्या देने का फ़ायदा। तो इसलिए नाज़रीन किराम ये भी झूठ सरासर बोला गया है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये पाकिस्तान की सियासत है, इसलिए जब तक जमहूरियत की इस दलदल के अंदर है, ये जो भी धंसेगा वो इसी तरह से गंदा होता रहेगा, लिथड़ा रहेगा। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर अमलन खिलाफत राशिदा, इस्लामी निज़ाम के क़याम और अमलन इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश की जाए। जिस तरह से अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल एक उसूल के तहत जंग लड़ी, जिहाद किया, उनको कहा गया कि तुम जमहूरियत कबूल कर लो, तुम्हें हम हुकूमत दे देते हैं, तुम्हारे खिलाफ जो मुकद्दमात हैं ख़त्म कर देंगे, जंग ख़त्म कर देंगे, तुम्हें डॉलर देंगे, तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अल्लाह का दीन, अल्लाह की शरीयत, ये हमारा मंशूर है और हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आज वो लोग हक पर हैं, जीते हुए हैं, और वो भी अल्लाह के दीन के नाम ले हुए हैं। और दूसरी तरफ से हमारे यहाँ की जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनका किरदार आपने देख लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से अफगानिस्तान की खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।